जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बोधपूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं साथियों? आशा है कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों हम लोग रीजनिंग के 2025 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, हम लोग उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रीजनिंग को हम लोग कर रहे हैं। और उसी सिरे में देखा जाए तो आज हम लोग जो है 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को करेंगे। तो जो भी साथी लगातार क्लास ले रहे हैं वो अपना रिवीजन करते रहें, और साथ ही साथ जो नए साथी हैं पूरे क्लास को देखें, और जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ाया उनका भी आप लोग रिवीजन करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों को जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ जो है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है और करते हैं। जैसे यहाँ पे जब भी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान देना है, आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो यहाँ पे कथन दिया गया है, जो कथन दिया गया है, यदि आप कथन को सही से समझ जाते हैं तो आपका निष्कर्ष जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका सही निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको किस में ध्यान देना है, तो सिर्फ कथन पे ध्यान देना है कि आखिर कथन में कहा क्या है। क्योंकि हमें निष्कर्ष को निकालना है, ठीक है, और जब निष्कर्ष को निकालना है तो सबसे हमें ज्यादा ध्यान किस पे देना है, कथन पे ध्यान देना है। तो कथन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सही तरीका क्या हो सकता है, हम लोग लगातार क्लास में करते आ रहे हैं। तो जो भी साथी हैं वो जो लगातार क्लास कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो नए साथी हैं आज हम उनको बता दे रहे हैं। एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वेन डायग्राम के आधार से भी इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सभी हैंडल क्या है, तो सभी हैंडल लॉक है। सभी हैंडल क्या है, तो लॉक है। जैसे हैंडल का जो हिस्सा है, सभी हैंडल क्या है, तो लॉक है। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि कोई भी लॉक सेल्फ नहीं, कोई भी लॉक जो है सेल्फ नहीं है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी हैंडल तो लॉक हैं, सभी हैंडल जो हैं वो लॉक हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी लॉक क्या है, सेल्फ नहीं। मतलब लॉक का कोई भी हिस्सा यहाँ पे सेल्फ नहीं है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो ये डायग्राम बना हुआ है, जो ये डायग्राम बना हुआ है वेन डायग्राम, इससे ये समझ में आता है कि जो हैंडल का समस्त हिस्सा, हैंडल का पूरा पूरा हिस्सा क्या है, तो लॉक है। और फिर यहाँ पे जो दूसरा कह रहा है कि कोई भी लॉक सेल्फ नहीं, मतलब लॉक का जो ये हिस्सा है इसका कोई भी हिस्सा क्या है, तो सेल्फ में नहीं है। ये सेल्फ में नहीं है तो है क्या, तो फिर ये अलग है। क्या है, अलग। अब इसको बना देना है, सेल्फ को क्या कर देना है, अलग कर देना है। सेल्फ को क्या कर देना है, तो अलग कर देना है। फिर क्या कह रहा है, तीसरे में क्या कह रहा है कि कोई भी लॉक अलमारी नहीं, कोई भी लॉक क्या है, अलमारी नहीं। यदि लॉक अलमारी नहीं है, मतलब लॉक का कोई भी हिस्सा अलमारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हैंडल का भी नहीं होता। क्योंकि हैंडल किस में समाहित है, तो लॉक में समाहित है। सेल्फ क्या है, तो सेल्फ अलग है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ का कोई बात ही नहीं कर रहा है, जिक्र ही नहीं चल रहा है। ये कह रहा है सीधे कि लॉक अलमारी नहीं है, मतलब कोई भी लॉक क्या है, अलमारी नहीं है। तो अलमारी है कहाँ फिर, तो अलमारी भी क्या होगा, इसका डायग्राम जो होगा, इसका भी डायग्राम अलग बनेगा। यहाँ नीचे बना लेते हैं हम लोग जो है, इसका भी डायग्राम क्या बनेगा, तो अलग बनेगा। अब यहाँ पे लिख देना है आपको अलमारी। ये हो गया अलमारी। तो ये जो है ये तीन डायग्राम बन गए, तीन डायग्राम बन गए, ठीक है। अब ये आपका 80% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब जो 20% क्या आपको सॉल्व करना है, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कोई भी हैंडल सेल्फ नहीं, कोई भी हैंडल क्या है, सेल्फ नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि समस्त हिस्सा हैंडल का किस में समाहित है, तो लॉक में समाहित है। जबकि सेल्फ क्या है यहाँ पे, सेल्फ क्या है यहाँ पे, अलग है। मतलब इसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। यदि नहीं है तो ये बिल्कुल क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कोई भी हैंडल सेल्फ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अब इसमें दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में यह है कि कुछ अलमारी सेल्फ है, कुछ अलमारी सेल्फ है। तो अलमारी यहाँ है, सेल्फ यहाँ है।
इसका कोई यहाँ से यहाँ पे इसका कोई रिलेशन दिखा रहा है कथन में? तो नहीं था, यहाँ पे कोई इसका डिस्कशन था ही नहीं। यदि डिस्कशन था नहीं तो फिर इसका कोई भी हिस्सा यहाँ पे मैच नहीं करेगा, फिर ये वाला भी अनुसरण नहीं करने वाला है। इसका मतलब जो भी सही होगा, जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, मतलब यहाँ पे सॉरी ऑप्शन जो यहाँ पे निष्कर्ष जो है ये फर्स्ट वाला अनुसरण कर रहा है, बाकी सेकंड वाला जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इस ऑप्शन में से चारों में से कौन सा सही होने वाला है इसको आपको देखना है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, पहला ही वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। बिल्कुल आपको इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे सभी कह रहा है, सभी कह रहा है, तो यहाँ पे उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे निष्कर्ष में होगा, तो यहाँ पे आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि उसका कोई रिलेशन है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ वाला भी और यहाँ पे आल वाला भी संभव नहीं है। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये भी एक वेन आरेख का यहाँ पे क्वेश्चन है। पूछा क्या है इसमें, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। जैसे यहाँ पे क्या है, तो बेटा है, पिता है, भाई है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में क्या है, तो अलग अलग यहाँ पे वेन आरेख, यहाँ पे डायग्राम बनाए गए हैं। तो इसमें करना क्या है, करना ये है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे इसका सर्वोत्तम रूप कौन सा दर्शा सकता है। अब ये आप बताएं, ये बताएं पिता क्या होता है। तो पिता जो है, पिता क्या है, पिता सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब पिता का जो हिस्सा होगा हम ये कहेंगे यहाँ पे पिता को क्या मानेंगे, सर्वोत्तम मानेंगे। अब पिता को सर्वोत्तम मानेंगे तो इसका मतलब पिता में बेटा भी समाहित है और भाई भी समाहित है। पिता में क्या समाहित है, बेटा भी समाहित होगा, भाई भी समाहित होगा। लेकिन यहाँ पे पिता, पिता तो ये वाला हो गया डायग्राम, और बेटा वाला क्या हो जाएगा, तो बेटा वाला ये हो जाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा और भाई, बेटा और भाई इसमें अंतर है? तो बिल्कुल, एक पिता का बेटा भी हो सकता है और जो बेटा होगा उसका भाई भी हो सकता है। तो कुछ हिस्सा क्या होगा, भाई में आ जाएगा, कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा, तो भाई में आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ पे जो है इसका राइट होने वाला है। तो यहाँ पे सी इसका राइट नहीं होगा, डी इसका राइट नहीं होगा जो है, और बी भी इसका राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा और कुछ साथी ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और देखा जाए तो एसएससी का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको मिलने वाले हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के ले ले या आपका आने वाले एग्जाम जो एसएससी जीडी का होने वाला है उसमें भी आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे, जिसमें आपका कुछ इस तरीके से एक होगा और एक तरीका इसमें और होता है जो अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये जो तरीका यहाँ पे ट्रेंडिंग है और ऐसे क्वेश्चन साथी बहुत ही स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे समय ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है और बच्चे सोचते क्या है, साथी सोचते क्या है कि ऐसे क्वेश्चन की जगह पे हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आप सोचिए यदि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सभी साथी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके सॉल्व करना है, क्योंकि इजी तो आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम निकाल के सॉल्व करना होगा, उसी समय में आपको इनको सॉल्व करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। यदि आप ऐसे स्टेट से हैं, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से, यदि आप ऐसे स्टेटों से आप यदि बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को आपको टारगेट बना के चलना है कि ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन की बात करें तो पूछा क्या यहाँ पे है, पूछा यह है कि 8 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति फर्स्ट में यल, यम, यन और वो बैठे हैं और उन सभी का मुख किधर है, तो दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में यू, वी, डब्ल्यू और यक्स बैठे हैं, उन सभी का मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। डब्लू जो है यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। यल जो है, यल और यम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू यल के सम्मुख बैठा है, यू जो है यल के सम्मुख बैठा है व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यन जो है यन के सम्मुख बैठा व्यक्ति बी के, यन के सम्मुख बैठा व्यक्ति बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर
बैठा है। यक्स जो है पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। निम्नलिखित में से वो के सम्मुख कौन बैठा है? यहाँ पे हमें ये बताना है। मान लीजिए जैसे दो पंक्ति है, क्या है? तो दो पंक्ति है, दो पंक्ति है और हर पंक्ति में चार चार व्यक्ति बैठे हैं। कितने दो पंक्ति है और कितने कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो चार चार व्यक्ति बैठे हैं। चार चार व्यक्ति आप बिठा दो यहाँ पे। पहले पंक्ति का मुख किधर है? तो दक्षिण की ओर है। पहले दक्षिण की ओर है, दक्षिण मतलब नीचे, ठीक है। और फिर दूसरे वाले का किधर है? तो उत्तर की ओर है। उत्तर कर दो इनका मुख। दोनों का मुख किधर है? तो सम्मुख है, मतलब इनके आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि होटल में आप गए होंगे या रेस्टोरेंट में गए होंगे तो सभी का मुख आमने सामने होता है। या गांव में जो है जब दावत होता है तो दावत में आप बीच में देखे होंगे कि जो है एक मेज टाइप में पड़ा होता है, उसी पे खाना खिलाते हैं। तो क्या होता है वहां पे देखे होंगे कि सभी का मुख क्या होता है? सम्मुख होता है, आमने सामने होता है। बिल्कुल आपको सामने बिठा देना है, मतलब चार इधर से बैठे हैं, चार इधर से बैठे हैं और यहाँ पे दावत चल रहा है, ठीक है। तो अब इनको यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर देना है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है जो पहले पंक्ति में है यल यम यन और वो बैठे हैं, यल यम यन और वो बैठे हैं। यदि यल यम यन वो बैठे हैं तो यहाँ पे कह क्या रहा है? इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। डब्लू जो है यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। डब्लू जो बैठा है यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब यू जहां बैठेगा यू लेफ्ट में बैठेगा और डब्लू किधर बैठेगा? तो राइट में बैठेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, गलती सबसे ज्यादा कहां होती है? लेफ्ट और राइट में। यदि दक्षिण मुख है तो इसका राइट कौन सा होगा? इसका राइट ये वाला हो जाएगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। यदि मान लो यदि उत्तर की ओर फेस है, आपका फेस मान लो, जैसे मान लो मैं इधर बैठा हूं, मेरा फेस इधर है, तो मेरा राइट ये वाला हो जाएगा, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट इसका ये होगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। यदि ऊपर वाले की बात करेंगे तो मान लो यदि हम ऐसे खड़े हैं, क्योंकि इसका मुख किधर है? नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ है तो इसका मतलब क्या होगा? इस साइड में होगा। अब यदि साइड में है तो मेरा जो राइट वाला होगा ये वाला होगा, लेफ्ट वाला ये होगा। तो राइट और लेफ्ट आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन सही करता है। आप अरेंजमेंट सही से कर ले जाएंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट में आपके सबसे ज्यादा गलतियां होती है और अक्सर करके साथी जो यही गलती करते हैं। तो यहाँ पे कह क्या रहा है? फिर ये कह रहा है यल जो है, यल और यम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। यल और यम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि ये पहले पंक्ति की बात है। यहाँ पे यल और यम के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे एक और दो यहाँ पे आपको इनके बीच में बिठा देना है। लेकिन अब ये नहीं पता यल कहाँ बैठेगा, यम कहाँ बैठेगा। यल और यम नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ भी अभी यहाँ पे संबोध में डाल दो, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। फिर ये कह रहा है यू जो है यल के सम्मुख बैठा है। यू जो है यल के सम्मुख बैठा है। यू जो है यल के सम्मुख बैठा है, मतलब जो यू बैठा है यल के सम्मुख बैठा है। लेकिन कह क्या रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो यू है डब्लू के लेफ्ट में बैठा है, मतलब यहाँ पे डब्लू जो है यू के राइट में बैठा है। और यदि हम डब्लू से देखेंगे यहाँ पे तो यू जो है लेफ्ट में बैठा है, डब्लू के लेफ्ट में। यदि हम डब्लू को यहाँ बिठाते हैं, यदि हम डब्लू को क्योंकि इधर बिठाएंगे, यदि इधर बिठाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, तो यल तो यहाँ बैठेगा नहीं क्योंकि इनके बीच में बिठाना है, तो यहाँ तो बिठा नहीं सकते। यहाँ तो यदि हम डब्लू को यहाँ बिठा देंगे, यदि हम मान लो यदि हम यहाँ पे मान लो डब्लू को यहाँ बिठा दिए, डब्लू को यहाँ बिठा देंगे तो यू यहाँ बैठ जाएगा, तो यल तो यहाँ बैठेगा नहीं। अब यल यदि यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में दो व्यक्ति बिठाने हैं, तो डब्लू को हमें बिठाना कहाँ होगा? डब्लू को यहाँ बिठाना होगा और यू को यहाँ बिठाना होगा। तो इसका मतलब जो यल होगा यल यहाँ बैठेगा और यम यहाँ बैठेगा। यल यहाँ बैठेगा और यम जो है यहाँ बैठेगा। ये क्लियर हो गया। यल और यम का यहाँ पे सीट जो है यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? अब ये कह रहा है यन के सम्मुख बैठा व्यक्ति, यन के सम्मुख बैठा व्यक्ति, यन जहां बैठा है यन के सम्मुख बैठा व्यक्ति बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। यन के सम्मुख बैठा व्यक्ति बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। यदि बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यदि हम यन को यहाँ बिठा दें, ठीक है, यन को यदि यहाँ बिठा दें तो यहाँ पे यन के सम्मुख बैठा है वो यहाँ पे बी के ठीक बाईं ओर। यदि बी यहाँ बैठेगा तभी इसके बाईं ओर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ बिठा देंगे तो इसके राइट में हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ यदि बी यहाँ बिठाएंगे तभी इसके लेफ्ट में यहाँ पे बैठ सकता है। क्लियर हो गया ये। अब फिर क्या कह रहा है? तो यन यहाँ बैठेगा, यन यहाँ बैठेगा, यानी यहां बैठेगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? यक्स पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। यक्स जो है पंक्ति के किसी भी मतलब लास्ट या पहले में नहीं बैठा है। यदि छोर पे नहीं बैठा है तो यक्स बैठेगा कहाँ? ये दूसरे पंक्ति की बात करें तो यक्स यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले में बचा कौन भैया? तो बचे यहाँ पे कौन? वो बच गए, वो यहाँ बिठा दो।
वो यहां बिठा दो, ठीक है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से वो के सम्मुख बैठा व्यक्ति कौन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे निम्नलिखित में से वो के सम्मुख बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पे वो के सम्मुख, तो वो के सम्मुख यहाँ पे डब्लू बैठे हैं, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे ही जाएंगे, ये आप मान के चलिए, इसको आप जो है 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है और ये पूछे ही जाएंगे आपसे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो पूछा क्या यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई, यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित जो है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसके स्थान पे क्या रख दें जो यहाँ पे ये पूरा फिगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे डबल वो यू है, यदि यहाँ पे डबल स्टार है तो यहाँ पे ये है, पहले यहाँ पे एक था यहाँ पे 2 थे, मतलब 2 जो है सेम सेम है, यदि स्टार यहाँ पे सेम सेम है तो यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया, यदि यहाँ पे प्रतिशत यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 अलग अलग है, फिर यहाँ पे डॉलर है तो यहाँ पे @ अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि होगा जो भी आकृति होगा उसका यहाँ पे डबल वाला यहाँ पे होना चाहिए। अब ये तो नहीं होगा, यहाँ पे एक 2 ही है, ये भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे डबल डबल है, ये भी नहीं होगा, जो अगला आएगा ये वाला आएगा, क्योंकि यम यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी साथियों ने कर लिया होगा, एक बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी निश्चित कूट भाषा में एस बी जेड एफ पी ए को 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और जी एन पी क्यू को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में एल सी ई जेड आर डी एक्स के लिए कूट क्या होगा, यहाँ पे ये आपको बताना है। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिखा, जैसे हमें यहाँ पे ये दिखा कि एस बी जेड एफ पी ए, यदि हम इस सभी का टोटल कर ले नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू से, तो यहाँ पे 18 नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यस का ही वैल्यू कितना है, प्लेस वैल्यू 19 है। यदि हम इसका अपोजिट भी निकालेंगे तो ये हाई स्कूल हो जाएगा, ये 8 यच आ जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, तो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में भी इसका पूछा गया है, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका यहाँ पे जो होने वाला है नंबर्स आप यहाँ पे लेटर 1 2 3 4 5 6 लेटर है और 6 गुणे यहाँ पे कितना कर दिया जाए कि 18 हो जाए। तो 6 गुणे यदि 3 कर दिया जाए, 6 गुणे यदि 3 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 गुणे 3 कर दिया जाए तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर्स ऑफ लेटर का जो है यहाँ पे 3 से मल्टीपल हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 है और 4 में क्या कर दिया जाए कि 12 हो जाए, तो 4 में भी 3 का मल्टीपल हो रहा है तो ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जितनी संख्या है उतना जो है संख्या का 3 से मल्टीपल होना है। अब यहाँ पे देखेंगे यदि, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे 7 लेटर हैं और 7 लेटर से पूछा है कि यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। तो 7 को यदि 3 से यहाँ पे मल्टीपल कर दोगे तो आ जाएगा 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों ने हल कर लिया। यदि आप इसके और क्वेश्चन पे और इसको हल करेंगे तो ये नहीं लगने वाला है। इसका सिंपल तरीका यही है और इजी तरीका भी यही है, इससे इजी तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, जैसे भी आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखे तो आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ढूंढना है। जैसे हमें यहाँ पे दिखा कि 123 क्या है, तो स्क्वायर रूट नहीं है। 121 है, हाँ बिल्कुल है। 117 है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको करना क्या है, डिफरेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, तो डिफरेंस निकाल लेना है। जैसे 123 है, 123 से क्या हो रहा है, 121 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। 121 से 117 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 3 ये और 3 ये हो गया और ये 4, माइनस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यहां देखेंगे तो -6 हो रहा है। क्या हो रहा है, -6।
यदि यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 होके माइनस क्या हो रहा है, +2 होके माइनस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी +2 होके -2, फिर यहाँ पे यदि +2 कर देंगे तो यहाँ पे जो होगी संख्या यहाँ पे -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 111 में -8 कर दोगे, यहाँ पे -8 111 में कर दोगे तो कितना आने वाला है, यदि 111 में 8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 103 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 जो है, 103 में 8 जोड़ दोगे तो 111, इसका मतलब यहाँ पे 103 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। यदि आगे भी इसको देखना चाहो तो यहाँ पे +2 कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यदि यहाँ पे 10 माइनस कर दोगे, 103 में 10 माइनस कर दोगे तो 93 आ जाएगा। बिल्कुल राइट है, समझ में आ गया सभी को। तो ये आपका 103 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। साथियों ने हल कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछा है, यदि शब्द TCTOR, ठीक है, के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब यहाँ पे परिवर्तित व अपरिवर्तित, ये एसएससी जीडी का बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सभी साथियों को मैं लगातार बताते आ रहा हूं कि परिवर्तित अपरिवर्तित क्या है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो भी साथी नए जुड़े हैं, पिछले क्लासों में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, डी है, ई है, टी है, ई है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ओ है, और आर है, ठीक है। अब इसकी लिख लो प्लेस वैल्यू। डी कितने पे है, 4 पे है, ई कितने पे 5 पे है, टी कितने पे 20 पे है, ई कितने पे 5 पे है, सी कितने पे 3 पे है, 20 पे है, 15 पे है, 18 पे है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे है, अब क्या करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और कर दिया है, प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बिठाना है। उल्टे उल्टे मतलब यहाँ पे उल्टा बिठाना है आपको। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या से आपको छोटे की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उल्टा कैसे बिठाओगे बताओ, सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर यहाँ पे कौन सा है, तो संख्या से ही आप देखोगे यहाँ पे 18 है, 20 है, तो 20 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, यहाँ भी 2 बार 20 है, तो टी पहले आ जाएगा, टी के बाद क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा, फिर आर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आर के बाद कोई छोटा है यहाँ पे, वो है 15 पे, यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आने वाला है, फिर इससे छोटा कोई है तो यहाँ पे वो से छोटा, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो 2 बार ई है, क्या है, 2 बार ई है। फिर क्या यहाँ पे है, तो सी है, सी से पहले क्या आएगा, तो डी आएगा, क्योंकि हमें उल्टे क्रम में बिठाना है, तो डी आ जाएगा, और फिर आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा, तो सी। तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा लेटर, इस तरीके से यहाँ पे लेटर बनने वाला है। क्या आनेगा यहाँ पे, तो वो है, और वो के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो वो के बाद यहाँ पे आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा, 2 बार ई, 2 बार ई आ जाएगा, और फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आने वाला है डी, और यहाँ पे सी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितने लेटर्स परिवर्तित हैं, तो डी के सामने टी है, ई के सामने टी है, टी के सामने आर है, ई के सामने वो है, सी के सामने ई है, टी के सामने ई है, और वो के सामने डी है, आर के सामने सी है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा परिवर्तित है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सभी संख्याएं क्या हैं, सभी संख्याएं क्या है, परिवर्तित है, सभी ने अपना स्थान क्या कर लिया है, तो चेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो इसमें जो भी सभी लेटर हैं क्या हैं, सभी क्या हैं, तो परिवर्तित हैं। यदि इसमें कोई चेंज नहीं होता किसी भी एक लेटर में, तो वो हो जाता है अपरिवर्तित, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जिसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है। और जो चेंज हो जाए वो होता है क्या, परिवर्तित। यदि परिवर्तित पूछता तो सभी हो जाता, लेकिन पूछा है अपरिवर्तित, तो इसमें एक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, एक का भी नहीं, एक का भी नहीं इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ये भी एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये दूसरे टाइप का यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है कि 7 व्यक्ति यल यम यन वो डब्ल्यू एक्स और वाई उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में बैठे हों। यक्स के बाएं केवल यल बैठा है, यल और यन के बीच में
केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 4 व्यक्ति यहाँ पे यल और जिसके बीच में, तो यल और यन के बीच में बैठे हैं, ठीक है। वो और डब्लू के बीच में केवल यम बैठा है और वो यन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? यल है, यम है, यन है, वो है, डब्लू है, और क्या है? तो यक्स है, और तो वाई है, ठीक है। ये इतने व्यक्ति हैं। अब 7 व्यक्ति है, सभी का मुख किधर है? तो उत्तर की ओर है। सभी का मुख किधर है? तो उत्तर की ओर है। तो सभी का मुख उत्तर की ओर, 7 व्यक्ति बना दूं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, सभी का मुख किधर है? तो उत्तर है। अब यदि उत्तर है तो राइट लेफ्ट कौन सा होगा? राइट लेफ्ट कौन सा होगा? तो इसका ये हो जाएगा राइट और इसका ये हो जाएगा लेफ्ट। क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट। ये आपको याद रखना है, राइट और लेफ्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? यक्स के बाएं केवल यल, यक्स के बाएं केवल यल बैठा है। यक्स के बाएं केवल कौन बैठा है? यक्स के बाएं केवल यल बैठा है, केवल यल बैठा है। केवल क्या बैठा है? तो यल बैठा है। यक्स जहां भी बैठेगा उसके बाएं कौन बैठेगा? तो यल बैठेगा। मतलब यक्स ये कह रहा है कि यक्स यदि मैं यहां बैठूंगा तो मेरे बाएं सिर्फ कौन बैठेगा? यल बैठेगा, इसके सिवा कोई नहीं बैठेगा। तो यल को यहां बिठा दो। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। यक्स के बाएं केवल कौन बैठा है? तो यल बैठा है। यन के बीच में, मतलब यहाँ पे यल और यन के बीच में, यल और यन के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। यल और यन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 4 व्यक्ति। यल और यन के बीच में, यदि यल और यन के बीच में 4 व्यक्ति बैठेंगे तो 1 2 3 4, तो यन यहां बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को समस्या तो नहीं होगा, ठीक है। यल और यन के बीच में कितने व्यक्ति बिठाने हैं? तो 4 व्यक्ति बिठाने हैं। फिर क्या कह रहा है? वो और डब्लू के बीच में केवल यम बैठा है। वो और डब्लू के बीच में कौन बैठा है? तो केवल वही जो, वो और डब्लू के बीच में जो बैठेगा कौन बैठेगा? तो यम बैठेगा। वो और डब्लू के बीच में कौन बैठेगा? तो यम बैठेगा, ठीक है। अभी मत बिठाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। यम बैठेगा और वो वो जो है यन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वो जो है यन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब वो यहां नहीं बनेगा तो वो यहां बिठा दो, ठीक है। वो यहां बिठा दो और डब्लू को यहां बिठा दो। यदि निकटतम पड़ोसी यन का नहीं हो सकता तो बिल्कुल सही है, डब्लू को यहां बिठा दो। यदि ये कह रहा है कि वो हमारे बगल ना बैठे, हम वो को नहीं बैठने देंगे, तो वो को आप इधर बिठा दो, जगह तो खाली है ना। ये जगह खाली है, चाहे इधर बैठ जाए चाहे उधर बैठ जाए। तो आपको यहाँ पे वो को यहाँ बिठा देना है और डब्लू को यहाँ बिठा देना है। और इनके बीच में बैठा कौन है भैया? तो बैठे भैया यहाँ पे यम है इनके बीच में। वो डब्लू के बीच में कौन बैठा है? तो यम बैठे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे वो यन का जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो अभी तो पता ही नहीं। अभी एक कौन बचा यहाँ पे? तो वाई बचा। कौन बचा? वाई बचा। अब पूछा क्या यहाँ पे? तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो पंक्ति का दाएं छोर कौन सा होगा? ये तो लेफ्ट है और ये वाला राइट है, तो इसका मतलब ये वाला वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों को समझ में आ गया है? हैंड्स अप करें, ठीक है। थम्स अप करें और बताएं, कमेंट करके बताएं कि कितने साथियों को समझ में आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। कितने साथियों को समझ में आ गया? यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। अब ये दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन में होता क्या है? जस्ट अपोजिट। मैंने कई बार आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देना है। आपको देखना है और देखते ही समझ में आए, बस आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यल यम पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे दर्पण यदि ऐसा है तो ये वाला हिस्सा सबसे लास्ट में बनेगा और ये हिस्सा सबसे पहले बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ये ब्लैक वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा ब्लैक वाला, ब्लैक सामने कौन सा पड़ेगा? तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे पहले यहाँ पे पड़ रहा है और इसका हिस्सा यहाँ पे पीछे चला गया। ये वाला हिस्सा बिल्कुल यही वाला करेक्ट, और ये वाला बिल्कुल यहाँ पे, यदि यहाँ पे तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे ब्लैक वाला, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा ब्लैक वाला, ठीक। और ये जो गैप वाला है वो गैप वाला हिस्सा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, जो भरा हुआ है यहाँ पे और जो यहाँ पे है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसमें आपको 3 से 4 सेकंड, आपको यहाँ पे मैंने कई बार बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय नहीं देना है, नहीं देना। जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे देख लेना है। जो यहाँ पे है वो यहीं पे रहने का रहेगा, जो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, जो यहाँ है ये लास्ट में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है,
मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक दर्पण है और ये दर्पण है एक्स वाई। क्या है दर्पण? तो एक्स वाई है और इसके सामने यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा है, जो यहाँ पे वस्तु है, तो वस्तु को हम मान लेते हैं 7 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आकृति बनेगा कैसा बनेगा? ऐसा आकृति, जस्ट इसका यहाँ पे अपोजिट, बिल्कुल वैसे ही, जस्ट अपोजिट, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आकृति क्या हो जाएगा, बिल्कुल बन जाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही, सेम वैसे ही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक संख्या, जैसे यहाँ पे कोई एक लेटर आप ढूंढ लो, कोई एक लेटर क्या हो सकता है, जैसे सी, क्या है सी, तो सी ऐसे यदि बना है तो सी यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट कैसा बनेगा, तो सी ऐसे बनेगा, मतलब जैसे वहां पे बना है बिल्कुल वैसे यहाँ पे सी बन जाएगा, जस्ट अपोजिट सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखना है। प्रतिबिंब में क्या होता है, जो वस्तु है जो प्रतिबिंब पे बनेगा बिल्कुल वैसा ही आपको वहां पे वस्तु दिखाई देने वाला है, लेकिन अपोजिट में आपको दिखाई देगा। क्या दिखा? तो अपोजिट में। क्लियर हो गया आपका? क्लियर हो गया? यदि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं देना है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो BD11 एक निश्चित तरीके से CE33 से संबंधित है, उसी तरीके से ST10 से और TU30 से संबंधित है। तो उसी तरह का अनुसरण करते हुए UB दो दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? जैसे यदि बात करें यहाँ पे, तो 11 से 33 हो रहा है, 11 से 33। अब 11 से 33 कोई संख्या हो रहा है, हम संख्या पे जाएंगे पहले। 11 से 33 मतलब इसका संबंध किससे? इससे है, इसका संबंध इससे है। ठीक है, अब कोई चीज 11 से 33 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, 11 से 33, 11 से 33, तो कितने का अंतर है? तो 22 का अंतर है। लेकिन यदि हम 11 को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? 10 है, यहाँ पे 30 है। अब यदि 10 को हम 3 से मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? तो 30 आ जाएगा। और यदि यहाँ पे संख्या 2 है, यदि 2 को 3 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे 2 को यदि 3 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 वाला इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे बच रहे हैं। 2 ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? तो अब यहाँ पे लेटर पे जाना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यू है, यहाँ पे बी है। ठीक है, अब हमें पहला वाला ही यहाँ पे लेटर चेक कर लेना है। तो यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सी है। बी से सी हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ? बी कितनी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है, और सी की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 है। तो कोई चीज 2 से 3 हो रहा है तो इसका मतलब प्लस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 2 से 3 हो रहा है तो प्लस 1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे यदि हम u से यदि प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो b आ जाएगा, क्योंकि u कितने पे? 21 पे है, और 21 में एक जोड़ेंगे तो 22, और 22 पे आ जाएगा v। तो इसका b इसका राइट आंसर होगा। तो b c 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी d और c में कितना अंतर है? तो यहाँ भी d 4 पे, e 5 पे है, तो d 4 1 5 हो जाएगा। यदि हम b में यदि यहाँ पे एक ऐड कर देंगे तो c आ जाएगा। तो यहाँ पे BC 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। BC 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि आप हल भी करते हैं तो भी। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कह रहा है यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा? अब यहाँ पे करना क्या है? तो एक चीज आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे बोर्ड मास का नियम क्या कह रहा है? भाग को आप सॉल्व करो, फिर आप किसको सॉल्व करो? गुणा को सॉल्व करो, फिर आप किसको सॉल्व करो? तो आप सॉल्व करो प्लस को, ऐड को, फिर इसके बाद आप क्या करो? तो यहाँ पे माइनस को सॉल्व करो। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ नहीं है तो आपको सॉल्व क्या करना है? सिर्फ आपको चिन्ह को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? सबसे पहले किसको? तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है इसको, 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 फिर इसको। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्लस को क्या करना है? तो प्लस को गुणा में चेंज करना है, प्लस को गुणा में, और फिर माइनस को किस में चेंज करना है? तो भाग में। माइनस को भाग में चेंज करना है, गुणा को किस में चेंज करना है? तो गुणा को प्लस में चेंज करना है, भाग को किस में चेंज करना है? तो माइनस में चेंज करना है। अब यदि 5 को, सबसे मैंने पहले क्या कहा है, यदि आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, 24 गुणे 25 भागे, ठीक है, 5 प्लस 2 और माइनस 9। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है? तो पहले भाग को सॉल्व कर लो। 5 को 25 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा कर दो, 24 पंचे 24 गुणे 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस 2 माइनस 9।
पहले आप इसको सॉल्व कर लो। तो 24 पंचे 120 हो जाता है, कितना हो जाएगा 120 और प्लस 2 माइनस 9, तो 122 और 122 में 9 घटा दोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 122 में 9 घटा दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 113। 113 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 120 और तो कितना हो जाता है 122, 122 में यदि आप 9 घटा दोगे तो 113 आ जाएगा। 113 इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों ने हल कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ पे पूछा, यहाँ पे क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में COWS को क्या लिखा था है तो 5 6 9 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और COST को क्या लिखा जाता है तो 1 6 यहाँ पे 1 6 7 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो T के लिए कूट क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले नंबर तो यहाँ पे आपको करना है कि लेटर लेटर कौन सा कॉमन है। यहाँ पे C है, वो है, यस है, T है। यहाँ पे क्या है, C है, वो है और यस है, W यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे T, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 एक कॉमन दिखा, यहाँ भी 3 कॉमन दिखा, 3 यहाँ पे कॉमन दिखा। यहाँ पे संख्या में क्या है तो 1 है, 6 है और 7 है, 9 है। तो 1 है, 6 है, 9 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 7 है। तो बिल्कुल यहाँ पे अब यदि यहाँ पे बचा कौन तो यस बचे, कौन बचा यस। यस के लिए क्या बचा यहाँ पे तो यस के लिए यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे टी बचा। टी के लिए क्या बचा यहाँ पे तो 7 बचा। टी के लिए क्या बचा 7 बचा। तो टी के लिए पूछा है तो टी के लिए 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरीका एक ये समझ में आ गया, ये तरीका समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका बताएं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो कॉमन है उसको उड़ा दो, जो कॉमन है उसको बस उड़ा दो। जैसे यहाँ पे सी कॉमन है, सी यहाँ पे क्या है तो कॉमन है, सी यहाँ पे क्या है तो कॉमन है, यहाँ भी इसको काटो यहाँ भी काटो। जब एक लेटर काटोगे तो आपको एक संख्या कॉमन काटनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन संख्या क्या होगी 6 पहले है यहाँ पे, तो 6 इसको भी उड़ा दो। फिर क्या है कॉमन, वो कॉमन है यहाँ पे तो वो को यहाँ पे कैंसिल कर दो। संख्या में क्या कॉमन है यहाँ पे तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 9 है। तो चलो पहले 9 को खत्म करो, 9 को यहाँ खत्म कर दो। फिर यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे W, यहाँ पे W नहीं है, यहाँ पे यस है लास्ट में और यहाँ थर्ड पे यस है तो यहाँ पे यस को खत्म कर दो। यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बचा तो 1 यहाँ काट दो, 1 यहाँ भी कॉमन, 1 यहाँ कट जाएगा। बचा ऊपर क्या तो W बचा, W बचा। W के लिए क्या है 5 है और यहाँ पे बचा क्या तो T, क्योंकि यस तो कट ही गया है, T बचा। और T के लिए क्या है तो T के लिए 7 है, T के लिए क्या है 7 है, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरीका समझ में आ गया, समझ में आ गया तरीका तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है, सेकंडों नहीं लगने वाले हैं आपके, ठीक है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे तो पूछा क्या यहाँ पे है कि अंग्रेजी और माला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूह, 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दे असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये करना है कि जो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से 4 समूह हैं, ये एक अलग अलग क्या है 4 समूह हैं। 4 में से तो 3 समान होंगे और 1 होंगे असमान या असंगत कह सकते हो या विषम कह सकते हो, ठीक है। तो 3 तो समान है मतलब 3 संगत है और 1 क्या है तो असंगत है। असंगत को हमें ढूंढ के बाहर फेंक देना है, ठीक है, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही यदि असंगत है तो ढूंढेंगे कैसे भैया, बता तो दिए बाहर फेंक दे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे लेटर लिखा है। तो भैया कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्लस वैल्यू लिख देनी है। जैसे जी कितने पे 7 पे है और जे कितने पे तो 10 पे है, एच कितने पे है तो 8 पे है, यम की बात करेंगे तो 13 पे है और पी कितने पे 16 पे, डी कितने पे 4 पे है, यल कितने पे 12 पे, वो कितने पे 15 पे और यम कितने पे 13 पे है। जेड की बात करेंगे यहाँ पे तो 26 पे है, सी कितने पे 3 पे है, वो कितने पे है 1 पे है, सॉरी ये कितने पे तो 1 पे है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो। अब जैसे ही आ गया आपने संख्या लिखा, डिफरेंस निकालो फटाफट। 7 से 10, 7 से 10 प्लस क्या हो रहा है तो 3 हो रहा है, 10 से 8 हो रहा है माइनस 2 हो रहा है, 13 से 16 हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, 16 से यहाँ पे क्या हो रहा है तो 16 से यहाँ पे 4 हो रहा है, 16 से यदि 4 हो रहा है तो यहाँ पे कितने का अंतर है तो यहाँ पे भैया 12 का अंतर है। कितने का तो -12 का अंतर है यहाँ पे, ठीक है। यदि 12 से 15 हो रहा है तो +3 हो रहा है, 15 से यदि 13 हो रहा है तो यहाँ पे -2 हो रहा है,
26 से यहाँ पे 26 से 3 हो रहा है, यहाँ पे 26 से 3 तो यहाँ पे +3 हो रहा है, और 3 से 1 हो रहा है तो -2 हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है सभी साथियों को? अब ये कहोगे 26 से 3 कैसे आ जाएगा? हैं 26 से 3 कैसे आ जाएगा? तो लेटर तो 26 है भैया, और 26 के बाद कौन सा आएगा? तो 27 आएगा। 27 पे कोई लेटर है नहीं, तो 27 मतलब कौन? 1। और 27 के बाद क्या आएगा? तो 28 आएगा। 28 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी हो जाएगा। और फिर 29 के में क्या आ जाएगा? तो 29 पे आ जाएगा सी। तो इसका मतलब यहाँ पे वही तो है, सी तो लिखा है, तो 3 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यदि क्लियर हो गया तो यहाँ पे गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है? यहाँ पे असंगत कौन सा है? तो असंगत यहाँ पे देखोगे ये तो भैया सेम है, पहला वाला सेम है, और तीसरा वाला भी सेम है, चौथा वाला भी सेम है, लेकिन गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे +3 और -12 का अंतर है, लेकिन सभी में जो दिख रहा है +3 -2 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो खेल हुआ है, खेल यहाँ पे हुआ है दूसरे वाले में, तो यहाँ पे भैया इसको फेंक दो, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी साथियों को यहाँ पे? क्योंकि यही गलत है, असंगत यही है, बाकी तो सभी संगत साथी हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है गलत जो है यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 वाला है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे बना है, इसको कैसे हल करना है, इसका सही तरीका क्या है? अब जैसे यहाँ पे दिखा JWE, अभी का लिखा है, समझी नहीं आ रहा है? करना क्या, इसकी प्लस वैल्यू लिख देनी है बस। जो नए साथी हैं, जो लगातार क्लास देख रहे हैं, उनको यहाँ पे तो घबराना ही नहीं होगा, वो तो सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं उनको करना क्या है, प्लस वैल्यू लिखनी है। 12, 25, 7, 10, 23 और यहाँ पे 5। H 8 पे हो जाएगा, U 21 पे हो जाएगा, C कितने पे हो जाएगा? तो C 3 पे हो जाएगा, F 6 पे हो जाएगा, S कितने पे हो जाएगा? तो S 19 पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 पे हो जाएगा। ठीक है, यदि 12 से 10 हुआ है तो -2 हुआ है, 10 से -2 हुआ तो 8 हो गया, 8 से -2 हुआ तो 6 हो गया। अब 6 से -2 कर दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 4, और 4 पे आ जाएगा D। ठीक है, क्लियर? तो डी वाला इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगले वाला भी देख लेते हैं। 25 से 23 हुआ, -2 हुआ, 23 से 21 हुआ, -2 हुआ, 21 से -2 कर दोगे तो 19 हो जाएगा, 19 से -2 कर दोगे तो आ जाएगा भैया कितना? 17, और 17 पे क्या आ जाएगा? तो 17 पे आ जाएगा Q। ठीक है, डी क्यू बिल्कुल क्लियर हो रहा है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। जी कितने पे? 7 पे है, 7 में 5 आ गया, 7 में यदि 2 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, और यदि 1 में 2 घटा दोगे, यदि 1 में 2 घटा दोगे तो आएगा क्या भैया? एक तो ये घटेगा और जेड घटेगा, इसका मतलब आएगा वाई। क्या आ जाएगा? तो वाई आ जाएगा डी क्यू वाई, डी क्यू वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। कितने साथियों को समझ में आया? कमेंट करके बिल्कुल बताते रहे आप लोग, कितने साथियों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया हम बार बार समझाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो किसी तर्क के आधार पर MARBEL तो क्या लिखा जाता है यहाँ पे? तो यस यक्स ROCP के यक्स सॉरी क्या लिखा था यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा था कि यस यक्स ROCP के लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग में एरर हुआ है, यस यक्स ROCP लिखा जाता है, और STRING क्या लिखा जाता है? को क्या लिखा जाता है यहाँ पे? तो YQRBL के लिखा जाता है। तो इसी तरह का अनुसरण करते हुए CIRCLE को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पे किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया यहाँ पे? तो यहाँ पे इसको क्या लिखा गया? ये लिखा गया, ठीक है, और इसको क्या लिखा गया? तो ये लिखा गया। अब इसको क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। जैसे यदि हम 1 का निकालेंगे यहाँ पे, तो यम से यस हुआ है, यदि 14 से 19 हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है? +5 हुआ है। यदि हम यहाँ पे यस और वाई में देखेंगे तो यस कितने पे है? यस 19 पे है, और यहाँ पे वाई कितने पे है?
लेकिन यहाँ पे ये हम कितने पे 13 पे, सॉरी 13 पे, 13 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, तो 19 पे यस। यदि यस से यदि हम देखेंगे यहाँ पे वाई, तो वाई यस में 6 जोड़ देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा 25 पे है वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ भी यदि हम सी में 6 जोड़ देंगे, सी में 6 जोड़ देंगे यहाँ पे तो सी 6 3 9, यहाँ पे 9 पे क्या आ जाएगा तो आई आ जाएगा। आई कितने ऑप्शन में है तो आई यहाँ पे 2 ऑप्शन में, के वाला नहीं होगा, के वाला नहीं होगा। अब करोगे कैसे, हल कैसे करोगे, तो चलो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, पहले लिख ले हम लोग एम ए आर पी यल, ठीक है, एक्स यस एक्स आर ओ सी पी। अब इसकी प्लस वैल्यू लिख लूं, 13 1 18 23, सॉरी ये क्या है बी है ना, बी हो जाएगा 22 पे, 22 पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 13 से 19, 13 से यदि 19 हो रहा है तो कितना हो रहा है प्लस 6 हो रहा है। एक से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से यहाँ पे 24 हो रहा है, एक से यदि 24 हो रहा है तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब एक से यदि माइनस हो रहा है यहाँ पे कितना, तो एक तो ये हो गया और तीन दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितना 3 माइनस हो रहा है, कितना 3 माइनस हो रहा है। 18 से यदि यहाँ पे 18 से यदि 15 हो रहा है, 18 से यदि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 18 से 18, सॉरी 18 से क्या है तो 18, तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 22 से देखोगे यहाँ पे, 22 से यहाँ पे 15, 22 से 15 तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 22 से 15 तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर आ रहा है कितने का, तो यहाँ पे 22 से 15 देखोगे तो -7 का अंतर आ जाएगा, -7, -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 से कितना हो रहा है, 5 से 3 तो यहाँ पे -2, कितना हो जा रहा है -2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 12 से यहाँ पे 16, 12 से यदि कोई 16 हो रहा है तो यहाँ पे कितना +4, क्या हो रहा है +4। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब ऐसे यहाँ पे भी यहाँ पे रख देना है, जैसे यहाँ पे पूछा क्या है यहाँ पे, तो CIR CL और यहाँ पे क्या है तो E है, यही तो है, यही तो है यहाँ पे। अब इसको लिखना कैसे है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है। +6 कर देना है पहले में, फिर -3 कर देना है, फिर यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, और फिर यहाँ पे -7 कर देना है, और फिर क्या कर देना है तो -2 कर देना है, और फिर क्या कर देना है तो +4 कर देना है। ठीक है, इसकी प्लस वैल्यू क्या है तो 3 है, 9 है, 18 है, 3 है, 12 है और 5 है। ठीक है, यदि 3 में 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पे क्या आ जाएगा तो आई आ जाएगा। ठीक है, 9 में यदि -3 कर देंगे यहाँ पे, 9 में -3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा ये है यहाँ पे। ठीक है, यदि 18 में 18, क्योंकि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आर का आर उतार दो। ठीक है, सी 3 पे हम -7 कर देना है, -7 तो 4 और माइनस करोगे 26 में, 26 में 4 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, 26 में 4 माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा 22 बचेगा, और 22 पे आ जाएगा बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे यल है 12 पे, और 12 में -2 कर दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या तो जे आ जाएगा। फिर यदि 5 लिखा है और 5 में यहाँ पे 4 ऐड कर दोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 9 पे आ जाएगा भैया आई। ठीक है, तो यहाँ पे IFRBJI आ जाएगा। यहाँ पे किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला भी नहीं होगा। सभी साथियों को समझ में आ गया। और यही यदि ये वाला भी आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये भी यहाँ पे पुट करोगे तो बिल्कुल आपको सेम ऐसा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी साथियों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीकों को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है।
खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। जैसे आप बचपन में कागज को लेते थे, फिर उसको फोल्ड करते थे, फिर काटते थे, फिर उसका जो है एक अलग तरीके से आपको एक इमेज उसका दिखता था, एक अलग तरीके से उसमें एक आकृति दिखती थी, तो मजा आता था, खूब मजा आता था कि ये हमने काटा गया था वो बन क्या गया। तो वही आपको वो मजा यहाँ भी लेना है। वो मजा क्या लेना है, यहाँ इस आकृति में भी लेना है कि यदि मान लो हमने कागज लिया है और एक में तो काटा है कैसा, एक में काटा है हमने आयत जैसा और एक में काटा है गोल गोल, मतलब यहाँ पे सर्कल की तरह यहाँ पे। तो बस आप वही मजा यहाँ पे भी लो, ठीक है। काटो इसको, पहले पहले काटो। मान लो जैसे ये आपके पास एक कागज है और कागज को आपने फोल्ड किया, अब फोल्ड करने के बाद ऐसे कटिंग कर दी, तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी इसके नीचे बनेगी, बिल्कुल सेम ऐसी आकृति यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। वो यहाँ बन जाएगा, वो यहाँ बन जाएगा, वो यहाँ बन जाएगा, क्योंकि ऊपर बना है तो नीचे बनेगा। और ये वाला यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही ऐसी आकृति किसी में बनती हुई दिख रही है, तो ये वाला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सी वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों ने किया है कमेंट करके बताएं, कितने साथियों ने हल कर लिया है, सही सही बताना कितने साथियों ने हल किया है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो यहाँ पे है नहीं तो हम निकालेंगे डिफरेंस, फटाफट डिफरेंस निकालते चले जाओ, समय नहीं लेना है। 53 से 42, 42 से 49, 49 से 38, 38 से 45, 45 से 34, कितने का डिफरेंस है, तो 53 से 42 हो रहा है, इसका मतलब 3 ये और 8 है, 8 3 11, 11 का अंतर डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है, -11। यदि 42 से 49 हो रहा है, 42 से क्या हो रहा है, यदि 49 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घटता बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब जो बढ़ रहा है बढ़ने वाले क्रम में इसको देख लें, और जो घट रहा है उस घटने वाले क्रम में, ठीक है। इसका जो है यहाँ से कर दें कनेक्ट, और ये वाला यहां से हो जाएगा, ठीक है। यदि 53 से 49, 53 से 49 -4, ठीक है। 49 से 45, तो यहां भी क्या हो जाएगा -4, ठीक है। 45 से -4 कर देंगे, 45 से -4 कर देंगे तो 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 41। यदि 42 से 38 हो रहा है, 42 से 38 हो रहा है, तो यहाँ पे -4 का अंतर है डिफरेंस। 38 से 34 हो रहा है, तो यहाँ भी -4 का डिफरेंस है। यदि 34 से यदि हम -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 30, लेकिन हमसे पूछा ये वाला है, तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों ने हल कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि ये जो है b का भाई है, ये जो है क्या है, तो b का भाई है। ये माइनस b का अर्थ है कि ये जो है b की पुत्री है। ये गुणे b का अर्थ है कि ये जो है b की बहन है। ये भागे b का अर्थ है कि ये जो है b का पिता है। यदि प्रश्न में क्या दिया है, यदि k माइनस यल और गुणे यम प्लस यन भागे वो है, तो यम का k से क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे क्या करना है, तो दो एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दो एक चीज क्या ध्यान देना है, महिला के लिए माइनस, ठीक है, और पुरुष के लिए प्लस। ये आपको जेंडर की पहचान के लिए आपको चिन्ह का उपयोग करना है। चिन्ह का क्या करना है, तो उपयोग, या आप चाहो तो यफ लिख सकते हो, ये चाहो तो यम लिख सकते हो, और किसी के मन में कोई और है तो वो भी लिख सकते हो, जो चाहो महिला पुरुष भी बना सकते हो, बस आपका क्वेश्चन न गलत जाए, क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है माइनस, यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस वाले से हम लोग चलते हैं। माइनस में क्या है, ये जो है बी की पुत्री है, ये जो है किसकी पुत्री है, तो बी की पुत्री है। मतलब यल की पुत्री कौन है, तो यल की पुत्री के है, तो इसका मतलब के क्या है, माइनस है, इसकी पुत्री है। इसकी पुत्री है तो यल की पुत्री है। फिर क्या कह रहा है, फिर गुणे का अर्थ क्या है, ये जो है बी की बहन है, ठीक है। पूछा हमसे क्या है, तो यम का के से संबंध पूछा है। क्या आगे और हमें जाना चाहिए, बताओ आगे हमें जाना चाहिए। यदि हमें आगे नहीं आया, क्योंकि यम से के का ही, यदि हमें यहां से ही पूछा है तो हम आगे क्यों जाएं। यदि यम से के का संबंध पूछा है तो क्या हो जाएगा, अब यदि यम का के से संबंध पूछा है तो क्या हो जाएगा, माता का क्या हो जाएगा, माता का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, माता का भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माता का भाई, क्योंकि यम क्या है,
यम एक क्या है, अभी ये तो क्लियर है नहीं, ये बहन है, किसकी बहन है, तो यम की बहन है, मतलब यहाँ पे ही तो कहा है ये जो है यम की क्या है, सॉरी ये जो है बी की क्या है, तो बहन है। ये हम लोग पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, हम लोग को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है कि ये जो है बी का भाई है, ये जो है बी का भाई है, क्या है, तो भाई है, ये जो है बी का भाई है, ठीक है। मतलब ये जो है ये प्लस है, ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, ठीक है। ये बहन है इसकी, यम की बहन कौन है, तो यल है, और यल का भाई कौन है, तो यम है। क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। तो अब यदि समझ में आ गया तो यहाँ पे ये वाला भी हम लोग संबंध निकाल लेते हैं। भाग का क्या है, तो ये बी का क्या है, तो पिता है, ये जो है बी का पिता है, मतलब यहाँ पे इसका पिता कौन है, वो का, तो वो का पिता कौन है, यन है, मतलब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों तो भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, और इसकी ये बहन है। यदि यहां से यन से पूछता तो पुत्री हो जाता, लेकिन यम से के का पूछा है तो बहन की, यदि यम से के का संबंध पूछता, यदि सॉरी के से यदि यम का संबंध पूछता यहाँ पे, तो क्या हो जाता, बहन की पुत्री हो जाता। लेकिन पूछा क्या है, पूछा क्या है, यम से के का संबंध पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम से के का संबंध माता का भाई, माता का भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि के की माता कौन है, यल है, और यल का जो है भाई कौन है, तो यम है, तो क्या हो जाएगा, माता का भाई हो जाएगा। माता का भाई या तो मामा होता, या तो यहाँ पे क्या होता, माता का भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आ गया, समझ में आ गया, सभी साथियों को समझ में आ गया। तो ये आपको यहाँ पे पूरा कर लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, तो ये भी एक कागज कटिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, वही मोड़ना है, वही काटना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या है, ऐसे फोल्ड किया गया, कागज है ये वाला, और इसको मोड़ दिया गया। अब इसकी कटिंग की गई तो ऐसे आ जाएगा, इसकी आकृति जो बनेगी ऐसे बनेगी, और इसकी आकृति जो बनेगी ऐसे बनेगी, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा ये वाला, और ये वाला हिस्सा जो है नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो क्लियर है, तो फिर ऐसा आकृति कहाँ बनना है, बताओ आप लोग। तो ये आकृति सिर्फ डी में बनना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कि ये तो बीच में कट रहा है, जबकि किनारे किनारे है, ये भी दो आकृति बना, ये भी नहीं होगा। तो क्लियर हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो है इसका जो है आखिरी क्वेश्चन है, और ये आपको होमवर्क में करना है, और आप लोग कमेंट करके बताएं। मैंने ऐसे कई क्वेश्चनों को करवाया, साथियों ने किया भी है, तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करके कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 13 तारीख के सेकंड शिफ्ट के साथ में हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग रिवीजन लगातार करते रहे, ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें, बताएं उनको जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम लोग जो है 13 तारीख के सेकंड शिफ्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।